हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। ये हमारा सेकेंड क्लास होगा, यानी दूसरा क्लास होगा। मुझे उम्मीद है कि आप पहले क्लास को देख चुके होंगे और आपको काफ़ी हेल्प होगा मेरे भाई, मेरे साथी, अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं तो। क्योंकि आपको इस वीडियो में जो बताने वाले हैं, आपको काफ़ी कम समय में सवाल को लगाने का तरीका बताएंगे, सिखाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मेरे भाई, मेरे साथी, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिएगा। आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड के भीतर कैसे सवाल को लगाना है, ये तरीका सिखाएंगे, ये अप्रोच बताएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में आपको ज़्यादा समय न ले। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप रुकिए, वीडियो के लास्ट तक रुकिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। और आपको इस क्लास का अगर क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो आइए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से मेरे भाई आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। और यहाँ से हमारा शुरू होता है टाइप 2, और इस वीडियो में करने वाले हैं 2 टाइप, यानी टाइप 2 और टाइप 3 को भी कवर करेंगे। तो आप शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा मेरे भाई। तो सुनिएगा, सवाल क्या है। पहला नंबर सवाल, यानी टाइप 2 का पहला नंबर सवाल, कहा एक स्कूटर सवाल 5 घंटे तक यात्रा करता है। वह पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरी पूछा है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। और आपको जो इस वीडियो में देने वाले हैं, आपको लेटेस्ट 2022 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्त देखिए, सवाल को समझिए। सवाल क्या कहता है, जो एक स्कूटर सवार है, ठीक, जिसको 5 घंटे का वक्त लगता है, यानी पूरी यात्रा तय करता है, पहली आधी दूरी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ, पहले सवाल को समझा देते हैं, उसके बाद आपको ईजी लैंग्वेज में मेरे दोस्त समझाएंगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताएंगे। जरा देखिएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी है, तो इस आधे दूरी को जो है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष जो आधी दूरी बच जाता है उसको 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो सवाल में ये बात कहा, जो उसके बीच की दूरी क्या होगा, यानी उसके बीच की दूरी पूछा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी नहीं पूछा है, तय की गई दूरी पूछा है। तो आपको इस सवाल को कैसे लगाना है, तो तरीका को देखिएगा। तय की गई दूरी पूछा है, यानी कितना दूरी वो तय किया है। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, 2xy अपन में हो जाएगा x + y। ये हमारा टोटल टाइम का कंसेप्ट होता है, ये हमारा टोटल टाइम का कंसेप्ट है, और यहाँ से हमारा d निकल के आ जाएगा। तो ज़रा देखिए, तो 2 इंटू हो जाएगा x यानी पहला चाल 21, y यानी दूसरा चाल 24, और उसके बाद हो जाएगा, दोनों को नीचे में जोड़िएगा तो ये 45, यहाँ गुना कर देना है 9 से, 5 से, तो 5 है तो 5 से, 5 नमा होता है 45, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से यहाँ काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 × 8 = 24, 8 × 7 = 56, दूना होता है 112। कौन सा आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे भाई रुकिए, देखिए और भी सवाल है ना, आपके एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, उसको कैसे लगाना है वो भी तरीका आप सीखिएगा ना, तभी ना आपको हेल्प मिलेगा। क्या पता आपके सवाल में, आपके एग्ज़ाम में, आपके सेंटर पे ये सवाल ना हो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए और नेक्स्ट सवाल देखिए। और नेक्स्ट सवाल हमारा 17 नंबर सवाल क्या कहता है, कहा एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी तय करता है। ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगा हो तो पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, जरा ये बताइए ना मेरे भाई, मेरे दोस्त। सवाल क्या कहा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और फिर वापस आ रहा है उसी दूरी को, यानी उसी दूरी को तय कर रहा है, और कितना समय में, 5 घंटा में। तो आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना होगा, स्कूल से पार्क की दूरी पूछा है, न कि आपको जाने और आने में दोनों दूरी पूछा है। जब आपसे जाने और आने का टोटल दूरी पूछेगा तब आपको लगाना है क्या, 2x
2xy अपॉन में x प्लस वाई। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, तो यहाँ लगेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा उस सवाल को आपने देख लिया, उस सवाल को देखे आप क्या, तो उस सवाल में देखिए यहाँ से डिस्टेंस हमारा क्या था, तो सेम था, यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या था, तो सेम था। और यहाँ पे जब ये एक डिस्टेंस का निकालते, यहाँ से एक डिस्टेंस का निकालते तो वहाँ हमको 2 से गुना करना होता, क्योंकि हमको पूरा दूरी चाहिए। लेकिन इस सवाल में आइए, इस सवाल में ज़रा देखिएगा, तो इस सवाल में हमको बताइए स्कूल से पार्क की दूरी पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, तो स्कूल से पार्क की दूरी, यानी यहाँ पे आधा आधा का बात नहीं हो रहा, यहाँ पूरा का बात हो रहा। तो मेरे भाई यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका लगेगा एक्स वाई अपॉन में हो जाएगा x प्लस वाई इंटू हो जाएगा टोटल टाइम। तो यहाँ से देखिए गुना कीजिए तो 20 गुना हो जाएगा 5, बट्टे कर देना है, दोनों को जोड़िए तो 25, और टाइम 5 घंटा लगा है तो 5 से गुना, 5 × 25, 5 से काटे 4 बार में, 5 चौका हो जाएगा 20, यानी आपका कौन सा आंसर होगा, तो 20 हो जाएगा। और 20 किलोमीटर आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बोलिए समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अगर समझ में आ गया है मेरे भाई, आपको लगता है जो यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। आइए आते हैं 18 नंबर सवाल, और ज़रा 18 नंबर सवाल को देखिएगा। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, कहा एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया, ठीक, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट गया। यदि इस पूरी दूरी को, पूरी यात्रा में 5 घंटा 48 मिनट का समय लगा, तो गांव से डाकघर की दूरी क्या होगा? ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। बोलिए इस सवाल को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो आपको फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं? तो एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई इंटू हो जाएगा टाइम। तो टाइम देखिए, तो टाइम यहाँ पे आपका है घंटा और मिनट में है, तो ऐसा कीजिए दोनों को घंटा में बना लेते हैं। ये तो घंटा में ही है और इसको घंटा में बनाएंगे तो 60 से भाग देंगे, यानी 48/60 हो जाएगा। ये 5 है तो 5 प्लस में हो जाएगा, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 5 25, 4 हो जाएगा 29/5, यानी समय हमारा यहाँ से कितना आ गया? तो 29/5 आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, तो 25 गुना हो जाएगा 4, 25 गुना हो जाएगा 4, यहाँ से 25 गुना हो जाएगा कितना? 4, अब बटे दोनों को जोड़ देना है 29, गुना करेंगे समय कितना से? 29/5 से। 5 से 29 कटेगा, 5 से काटेंगे ये 5 बार में, 5 चौका 20 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? ये मेरे भाई बिल्कुल आसानी से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाए हैं और आपको आसानी से समझाते हुए जा रहे हैं, और आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। बोलिए नेक्स्ट सवाल पे आए, तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल, और 19 नंबर सवाल जरा देखते हैं क्या कहता है। कहा 2 व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी, एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति से आधे घंटे के बाद पहुंचता है, ठीक, उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है और 2021 में। तो इस सवाल में जो आपका कंसेप्ट लगेगा, ये लगेगा डिफरेंस ऑफ टाइम मेरे दोस्त। यहाँ जो कंसेप्ट लगेगा डिफरेंस ऑफ टाइम लगेगा, और उसके द्वारा तय की गई दूरी पूछा है। तो यहाँ भी लगेगा वही फॉर्मूला, एक्स वाई अपॉन में हो जाएगा x प्लस वाई, सॉरी यहाँ जो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम में x माइनस वाई लगाते हैं, इंटू हो जाएगा टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम जब भी होगा ये आधे घंटे बाद पहुंचता है, यानी उसका टाइम का कितना डिफरेंस है? आधा घंटा। तो जो भी हमारा टाइम का डिफरेंस होगा, तो मेरे भाई आपको नीचे में डिफरेंस कर देना है। तो इसमें लगाइएगा तो ये हो जाएगा 3 गुना 3.75, इस दोनों में अंतर लेना है, सिर्फ अंतर लेना है आपको, ऐसा नहीं देखना है जी ये बड़ा है छोटा है, सिर्फ अंतर लेना है, यानी 0.75 हो जाएगा। उसके बाद आपको गुना कर देना है आधा घंटा से, तो ये पॉइंट के बदला पॉइंट उड़ जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 25 से का 25, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, ये 3 से 3 कट जाएगा। 15 में भाग देंगे 2 से, तो बोलिए कितना होगा? 7.5 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, ज़रा आप अनुमति दे दीजिए जो नेक्स्ट सवाल पे आए कि नहीं। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल यानी 20 नंबर सवाल पे। और 20 नंबर सवाल जरा देखते हैं क्या कहता है। कहा एक व्यक्ति एक यात्रा 12 घंटे में पूरी कर सकता है, ठीक। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा है। जरा देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। ये आपसे क्या पूछा, कुल दूरी पूछा है, यानी आधा आधा डिस्टेंस तय कर रहा है। तो यहाँ क्या लगेगा, तो 2xy अपॉन में हो जाएगा x प्लस वाई इंटू टाइम, होगा कि नहीं होगा, बोलिए आप ही। तो जरा देखिएगा, तो x यानी 18 गुना हो जाएगा 30, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48 और 2 तो 2 गुना कर देंगे। यहाँ हो जाएगा टाइम कितना है, तो 12, 12 चौका होता है 48, 2 दूना होगा 4, 2 से काटेंगे 9, 9 तिया 27 यानी 270 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बोलिए। आसानी से समझ में आया ना मेरे भाई। बिल्कुल आपको पहले सवाल समझा देते हैं, उसके बाद आपको जो समझाते हैं तो मेरे भाई आपको बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे, कमेंट कीजिए ना मेरे भाई। आइए नेक्स्ट सवाल 21 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कहता है। कहा वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी मार्ग को अपने मूल स्थान पर लौट आती है, यानी जाती है एक बार, उसके बाद फिर आ जाती है, जाती है फिर आ जाती है। तो मेरे भाई कहा यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटा 24 मिनट था तो उसने कुल कितनी दूरी तय की है। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा है कि नहीं पूछा है, ज़रा बताइए। तो मेरे भाई पूछा है। आप ऐसा कीजिए, जिस टाइम को इस मिनट को घंटा में बदल लीजिए, घंटा में बदलिएगा तो ये 24 बटा हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 2, 12 से काटेंगे 2 बार में, 12 से काटेंगे 5 बार में, ये हो जाएगा 12 दूना 24, सॉरी 5 दूना 10, 2 हो जाएगा 12 बटे 5 घंटा। कितना हो जाएगा, तो 12 बटे 5 घंटा हो गया। हो गया, कुल दूरी पूछा है तो बताइए क्या करेंगे आप। कुल दूरी पूछा है यानी 2xy का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा कितना है 10, तो 10 बटा हो जाएगा 60, गुना कर देना है कितना, तो 12 बटे 5 से, कितना से, तो 12 बटे 5 से, 12 पंचे 60, 5 25 दूना हो जाएगा 50, 2 दूना 4 इंटू 10, 40 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी प्यारी बहना, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। तो क्लियर हो गया, बड़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल 22 नंबर सवाल। जरा 22 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा एक व्यक्ति ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय की, यानी 40 किलोमीटर के स्पीड से एक निश्चित दूरी को तय कर रही है और उसी मार्ग से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए वापस आ गया। कहा यदि इस 2 तरफा यात्रा में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगा हो तो 4 घंटे 30 मिनट की दूरी इस यात्रा में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, जरा हमको बता दीजिए ना। तो यहाँ पे आपको टोटल टाइम का कंसेप्ट लगेगा, लेकिन कुल दूरी पूछा है। कुल दूरी में क्या करते हैं, तो 2xy का लगाते हैं, यानी 2 इंटू हो जाएगा 40 इंटू हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 40, 5 हो जाएगा 45, और यहाँ जब आप गुना करेंगे तो 4.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 9 बटा 2 लिखेंगे कि नहीं। तो यहाँ 9 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो 9 5 45, 5 दूना 10 से 1 0, 4 दूना 8 5 हो जाएगा कितना, 40 किलोमीटर। बोलिए आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि नहीं होगा। तो आपको समझ में आ क्लियर हो गया। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल 23 नंबर सवाल, और यहाँ से हमारा शुरू होता है टाइप 3। तो टाइप 3 में पहला नंबर सवाल और सीरीज का 23 नंबर सवाल जरा देखिएगा। कहा एक आदमी अपनी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 12 के चाल से चलता है तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसके द्वारा
और इसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल लगभग कितना होगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। देखिए आपका एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो आपका हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपन में हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन में हो जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12, यहाँ सॉरी यहाँ देखिएगा तो यहाँ 10 किलोमीटर और यहाँ 12 किलोमीटर, तो कितना का दूरी हो जाएगा, तो 22 किलोमीटर का, ये 22 किलोमीटर का हो जाएगा। टोटल टाइम निकालना है तो पहले में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में होता है क्या, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी 10 बटा हो जाएगा 12, प्लस कर देना है फिर क्या, तो यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस यानी 12 बटा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 12 बटा हो जाएगा 10, 12 बटा 10। अब इसका आप लॉसा लेंगे तो मेरे भाई इसका आ जाएगा आपको 60, कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। जब यहाँ से आपका 60 आएगा तो आप बताइए 60 आ गया तो 12 पंचे 60 तो 10 पचा 50, 10 छाके 60 तो 12 छाके 72 होगा कि नहीं, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 122, 122 ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये 122 तो आ गया, ये आपका 60 ऊपर चला जाएगा, यानी सीधा सीधा बोले तो ये 22 गुना 60 बटे 122। मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए ये हो जाएगा कितना, तो 122 हो जाएगा। तो जब यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे भाई आपका जो आंसर आएगा 10.81 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, जरा बता दीजिए 24 नंबर सवाल पे आए, तो आइए 24 नंबर सवाल जरा देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर सवाल कह रहा है हीना 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। जब भी आपका यहाँ पे कोई टाइम, कोई यहाँ पे सिर्फ स्पीड दिया हो और आपसे एवरेज स्पीड पूछता है तो आपको कुछ नहीं लगाना है, यहाँ लगेगा आपका 2xy अपॉन में हो जाएगा x प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड का हमारा अगर 2 है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो 2 गुना हो जाएगा 110 गुना हो जाएगा 50 भाग हो जाएगा किससे, तो दोनों को जोड़िएगा तो 160 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो आपका यहाँ से 2 से 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे ये 55 बार में और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 275 बटा हो जाएगा 4, इसको भाग दीजिएगा तो 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आइए आते हैं 25 नंबर सवाल, और 25 नंबर सवाल जरा देखिएगा क्या कहता है। 25 नंबर सवाल कह रहा है एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के संगत दिशाओं में क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परितः उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल क्या होगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को आपको कैसे लगाना है, ये 3 साल वाला है, 3 गो एवरेज स्पीड वाला है, तो 3 जब स्पीड दिया हुआ है तो आपको कैसे लगाना, लेकिन आपको समझना यहाँ पे ये है जो समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज मेरे भाई होता है तीनों भुजाओं समान होता है समबाहु त्रिभुज में, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरे भाई तीनों साइड आपका क्या होता है, बराबर होता है। आप कुछ नहीं कीजिए, ये 300 लिखिए, उसके बाद आप लिखिए 200, उसके बाद आप लिखिए 240, और इस सब का यहाँ पे टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाइए, और यहाँ से देखेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2400, ये 2400 आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। भाग दीजिएगा तो यहाँ से 8 बार में, यहाँ से दीजिएगा तो ये 12 बार में, यहाँ से दीजिएगा तो ये 10 बार में।
ये जो आया ये आपका टाइम आ जाता है मेरे दोस्त, ये आपका स्पीड है, ये आपका टोटल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, यानी इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम, तो 12 8 20 10 हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 3 8 24 हो जाएगा, यानी 8 दिया 24 हो जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो मेरे भाई आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल, यानी 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कह रहा है रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कहा पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी थी? ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। इस सवाल का पूरा यहाँ पे है दूसरा नंबर में, जरा देखिएगा सवाल क्या कहा कि सवाल को समझे। 75% दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी यानी 25% 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। का औसत चाल क्या होगा? ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो जरा इस सवाल को देखिए, तो आपको टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कितना हो सकता है। तो आपका 25% और 75% और 25% मान लीजिए 100% है, यानी 100 किलोमीटर है। इसमें 25% यानी 25 किलोमीटर, 75% यानी 75 किलोमीटर ये तय करेगा किससे? 60 से, यानी 75/60 लिख सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, तो आपका टाइम हो जाएगा। ये टाइम निकाल रहे हैं तो देखिएगा 25 बटे हो जाएगा 40। ये चीज आपको समझ में आ गया। यहां से लॉसो लीजिएगा इसका, तो ये 100 बटे में हो जाएगा, यहाँ पे लॉसो लीजिएगा तो ये हो जाएगा 120। 120 में जब आप भाग दीजिएगा 2 से, तो यानी 75 दूना हो जाएगा 150। इसमें 3 से ये हो जाएगा 75, यानी इतना कुछ करने के बाद आपका आंसर आ गया मेरे भाई। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रुकिए जरा देखिए, तो यहाँ से आपको एक बार छोटा करके तब बताते हैं। तो यहाँ से देखिएगा तो आपका ये जोड़िएगा तो ये 100 हो जाएगा ऊपर में, ये गुना हो जाएगा 120 ऊपर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 225। यहाँ काट दीजिए तो 25 से काटिएगा, ये 25 से ये आपका 25 से 4 बार में, 25 से 9 बार में। यहाँ 3 से काटेंगे ये 4 बार में, 3 से 3 बार में। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, यानी 160/3। 160/3 को 53 सही 1/3% किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 27 नंबर सवाल, और 27 नंबर सवाल जरा देखते हैं क्या कहता है। कहा आवरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और बी से ए तक उसी मार्ग को 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा? ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा है और इस सवाल को आप काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x + y। समझ गए? तो यहाँ देखिएगा तो 2 गुना हो जाएगा 74 गुना 111, 2 गुना 74 गुना हो जाएगा 111। जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 185। जब मेरे भाई इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 88.81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आइए आज का सेकेंड लास्ट सवाल पे आते हैं, और सेकेंड लास्ट सवाल भी आपका सीबीटी 2 2022 में पूछा है। तो कहा एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां तय करती है, तो औसत चाल क्या होगा? ये सवाल अभी त्रिभुज वाला बताए थे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 20 का, 40 का और 60 का 120 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120, यानी 120 गुना कर देना है 4। ये आपका टोटल क्या आ गया? तो ये आपका टोटल मेरे भाई डिस्टेंस आ गया। अब स्पीड लिखना है, यानी टाइम निकालना है, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 20/12 नहीं 12/20 होना चाहिए ना आपका, 12/20। कैसे? तो आपका डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा स्पीड, तभी ना टाइम आएगा। तो इतना बात को आप समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं?
या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 गुना 12 करेंगे तो ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे 12 बटे यानी डिस्टेंस अपन में हो जाएगा 20। फिर उसके बाद जोड़ना है 40, 12 बटे 40, 12 बटे 40। उसके बाद आपको जोड़ना है 12 बटे हो जाएगा 60। उसके बाद आपको जोड़ना है 12 बटे हो जाएगा कितना, 120। इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई ऐसा करते हैं, ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं और इस सवाल को आप कंप्लीट करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स देना है। इतना हिंट्स आपको दे चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आइए आते हैं आज का लास्ट सवाल, और आज का लास्ट सवाल जरा देखिए क्या कहता है और बहुत ही शानदार है। कहा अक्षिता 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 330 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 420 किलोमीटर की अन्य दूरी तय करती है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल k किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे k किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में ये भी पूछा गया। तो आपका एवरेज स्पीड, सबसे पहले ये एवरेज स्पीड कह रहा है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस जोड़ लीजिए 300 किलोमीटर, 360, 420 और उसके बाद है कोई नहीं है तो 3 3 6 4 हो जाएगा 10 और 60 20 हो जाएगा 80, यानी 1080 हो जाएगा। जब 50 से भाग देंगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। 50 से जब 300 में भाग देंगे तो 6 बार में। उसके बाद आप 60 30 से इसमें भाग देंगे तो आपका यहाँ से 12 घंटा। 60 से भाग देंगे 420 में तो आपका 7 घंटा। जरा जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 6 18 7 हो जाएगा 25, यानी 1080 बटा हो जाएगा 25। इसको आप काटेंगे तो मेरे भाई 5 दूना 10, ये हो जाएगा 16 85 5 25, 216 बटा आपका ये क्या आ गया, तो आपका एवरेज स्पीड आ गया, यानी स्पीड आ गया। 216 बटा क्या हो जाएगा, तो 216 बटा हो जाएगा 5, ये आपका एक स्पीड आ गया। यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है और इसमें जब आप भाग देंगे तो 216 बटा हो जाएगा 216 गुना हो जाएगा 5, तो ये 216 कटेगा तो आपका टाइम लगेगा कितना, 5 घंटा। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे साथी जो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी अच्छे हेल्प कर सकता है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना। और